फोगाट के अरमानों पर फिर गया पानी। मोदी के सेनापति ने याद दिला दी नानी कही, ऐसी बात मच गया हरियाणा से दिल्ली तक सियासी भूचाल, छूट गए कांग्रेसियों के पसीने। जो कोई नहीं कर सका उसे योगी के चहेते ने कर दिखाया, सियासत में फिर अपने नाम का डंका बजाया। फोगाट की कर दी ऐसी हालत खराब, राहुल गांधी हो गए अमेरिका में परेशान। 100 सुनार की तो एक लोहार की बात हो गई सच साबित, फोगाट से लेकर हुड्डा हुए बेनकाब। दिल्ली में कांग्रेसियों में मचा हाहाकार, बीजेपी की हुई बल्ले बल्ले। मोदी के सेनापति ने ऐसा भौकाल दिखाया कि विनेश फोगाट से लेकर कांग्रेसियों के पसीने छूट गए। जो कोई नहीं कर पाया उसे पहलवानों के सरदार ने कर दिखाया, अपने नाम का ऐसा डंका बजाया कि मोदी शाह गदगद हो उठे। उधर राहुल गांधी फोगाट को टिकट देकर जश्न मना रहे थे कि एक झटके में विनेश फोगाट के सारे अरमानों पर मोदी सरकार ने पानी फेर दिया। पहले रेलवे की तरफ से नोटिस जारी किया, फिर ऐसा काम उनके सेनापति ने किया कि फोगाट से लेकर हुड्डा का सारा चेहरा बेनकाब हो गया, जिसके बारे में आपको बताते हैं। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि विनेश फोगाट का चुनावी मैदान में लड़ना मुश्किल ही नहीं, अब नामुमकिन हो गया है, क्योंकि उनको रेलवे ने नोटिस जारी कर तलब किया है, जिसने कांग्रेसियों की हालत खराब कर दी। एक रिपोर्ट की माने तो रेलवे की तरफ से अब तक विनेश का इस्तीफा मंजूर नहीं किया गया। विनेश ने तत्काल प्रभाव से इस्तीफा दिया है। ठीक इसी तरह बजरंग पुनिया का भी इस्तीफा मंजूर नहीं किया गया। जब तक इनका इस्तीफा मंजूर नहीं होता तब तक दोनों किसी भी तरह का चुनाव लड़ने के लिए योग्य नहीं होंगे। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक कोई कर्मचारी नौकरी में रहते हुए इस्तीफा देता है तो उसे 3 महीने का नोटिस देना पड़ता है। अगर वो 3 महीने तक नोटिस के बीच कभी भी उस कर्मचारी का मन फिर से सर्विस में आने का होता है तो वो अपने इस्तीफे को वापस ले सकता है। ठीक इसके विपरीत अगर वो तत्काल प्रभाव से इस्तीफा देता है तो उसमें वापसी की गुंजाइश खत्म हो जाती है। अगर विनेश का इस्तीफा मंजूर नहीं होता तो वो आगामी हरियाणा चुनाव नहीं लड़ सकती हैं। बताया जाता है कि जब कोई व्यक्ति चुनाव लड़ना चाहता है और वो किसी सरकारी पद पर होता है तो पहले उसको इस्तीफा देकर एनओसी लेनी पड़ती है, लेकिन विनेश ने ऐसा नहीं किया, जिसके चलते उनके ऊपर चुनाव लड़ने का संकट खड़ा हो सकता है। मोदी सरकार के इस दाव से विनेश फोगाट की रातों की नींद उड़ी हुई है। वहीं अब मोदी के सेनापति ने भी कमान संभाली है। ये सेनापति कोई और नहीं बल्कि ब्रजभूषण शरण सिंह है, जिन्होंने ऐसा बयान दिया कि पूरे हरियाणा से लेकर दिल्ली तक सियासी भूचाल खड़ा हो गया है। रिपोर्ट्स की माने तो ब्रजभूषण सिंह ने कहा कि ये लोग राजनीति को हवा समझते हैं। वो सोच रहे हैं कि हरियाणा से विधानसभा चुनाव जीत जाएंगे। वो हरियाणा की किसी भी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ ले, बीजेपी का छोटा उम्मीदवार उन्हें हरा देगा। उन्होंने कहा कि अगर मेरी पार्टी कहेगी तो मैं भी हरियाणा विधानसभा चुनाव में प्रचार करने जाऊंगा। मेरा दावा है कि मुझे उनके समुदाय के लोगों का भरपूर समर्थन मिलेगा। मैं उनके सामने बीजेपी उम्मीदवार के पक्ष में प्रचार करने के लिए तैयार हूँ। हालांकि वो यही नहीं रुके, इसके आगे उन्होंने ये भी दोहराया कि विरोध प्रदर्शन कांग्रेस की साजिश थी। मैंने पहले दिन ही जो कहा आज भी मैं उसी पर कायम हूँ और आज पूरा देश यही बात कह रहा है। अब मुझे इस बारे में ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं। बीजेपी नेता ने कहा कि हरियाणा के वरिष्ठ कांग्रेस नेता दीपेंद्र हुड्डा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा मेरे खिलाफ साजिश रच रहे हैं। अब मुझे इस बारे में ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं। ब्रजभूषण के इस बयान ने अभी से कांग्रेसियों की हालत खराब कर दी है।